कुमार जी का एक और महत्वपूर्ण निर्णय वो जमीन से संबंधित है। यहाँ देख रहे राजस्व महाअभियान के शिविर में ही होगा समस्याओं का समाधान। प्रत्येक शिविर में 10 अमीन लैपटॉप और डोगल के साथ रहेंगे उपस्थित। यहाँ देख लीजिए राजस्व महाअभियान के दौरान शिविर में ही समस्याओं का समाधान जो है किया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाया जाने वाला है। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोगल के साथ उपस्थित जो है रहेंगे। ये अमीन मौके पर ही प्राप्त आवेदन का संक्षिप्त डाटा, रैयत का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आवेदन का विषय वस्तु जो है आदि दर्ज करेंगे। कहने का मतलब है जो भी आवेदन शिविर में प्राप्त होगा, जमीन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वो सभी का एक डाटा जो है तैयार किया जाएगा ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करने के लिए। मोबाइल नंबर डालने का उद्देश्य आवेदन का ऑनलाइन निबंधन कर लेना, यानी जो भी आवेदन दिया जाएगा उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर होगा और नामांतरण और बंटवारा के आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर प्रोसेस होंगे, यानी म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर किया जाएगा। शिविर में प्रारंभिक एंट्री के बाद शेष कार्य महाअभियान अवधि माने महाअभियान का जो समय है उस समय में या तुरंत बाद केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आवेदन दिया जाएगा उसका जो समस्या का समाधान किया जाएगा, जो बच जाएगा उसका उस जो समय दिया गया उस समय के अंदर ही ऑफिस के माध्यम से उसको किया जाएगा, जो बच जाएगा उसको। यहाँ पर देख लीजिए यह एक और सभी भौतिक आवेदन को बंडल बनाकर तिथिवार शिविर का नाम, कुल संख्या और अंकित कर शिविर प्रभारी को सौंपा जाएगा। यानी जो भी आवेदन प्राप्त किया जाएगा उस सभी को एकत्रित करके जो शिविर के प्रभारी होंगे उनको देने का काम किया जाएगा, उनको सौंपने का काम किया जाएगा। यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। ज़मीन से संबंधित जो मामला होता है वह बहुत ही विवादित मामला होता है। इसी को कम करने के लिए नीतीश कुमार जी ने यह महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए हैं। यह बहुत सराहनीय कदम है। यहाँ देख लीजिए अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविर में तकनीकी सुविधा और रिपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त रखे जाए, यानी पूरी तरह से जो है तैयार रहे। प्रत्येक शिविर के प्रभारी राजस्व कर्मचारी होंगे, यानी जो भी शिविर लगेगा पंचायत स्तर पर, और सरकारी भवन में हो या सरकारी हल्का बार हो, तो वहाँ जो भी शिविर होगा उस शिविर का प्रभारी राजस्व कर्मचारी होगा, जिसे हम लोग हल्का कर्मचारी जो है कर्मचारी बोलते हैं, वही इनका प्रभारी रहेंगे। यहाँ आप देख लीजिए वे प्रतिदिन शिविर में प्राप्त प्रत्येक दिन शिविर में प्राप्त आवेदन का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। यानी जो भी आवेदन शिविर में दिया जाएगा वो सभी का जो एकत्रित करके उसको पोर्टल पर दर्ज करने का काम करेंगे। उसके बाद जिले के जो अपर समाहर्ता है वे शाम 6 बजे प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन शाम 6 बजे तक समेकित रिपोर्ट माने जो भी रिपोर्ट आएगा वह रिपोर्ट को ऑनलाइन रूप से राजस्व मुख्यालय को भेजेंगे। यानी जो भी होगा वो राजस्व मुख्यालय को वह रिपोर्ट जो है भेजने का काम किया जाएगा। शिविर स्थल पर अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी, पंजी प्रतियां और पंपलेट भी उपलब्ध रहेंगे। यानी शिविर में जो भी कागजात का जरूरी पड़ेगा वो सभी कागजात आपको शिविर में ही जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कहीं जाने की जरूरी नहीं, वहाँ सभी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। यह नीतीश कुमार जी का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ज़मीन का जो मामला होता है बहुत विवादित होता है, इससे विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी विवाद को कम करने के लिए जो पहले से ही महाअभियान चल रहा है, अब जो है घर घर टीम पहुंचेगी और यह समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है कागजात जो लिया जाएगा और समस्या को समाधान करने के लिए शिविर भी लगाया जा रहा है। ऑन द स्पॉट जो है शिविर में ही काम जो है करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अजय कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।